आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के गद्य प्रश्न। ठीक है, पहले 40 प्रश्न हम 2 वीडियो में कर चुके हैं। हर वीडियो में हमने 20 प्रश्न कवर किए हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 41 से लेकर प्रश्न नंबर 62 तक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी जी के योगदान का उल्लेख कीजिए। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिष्कार किया, अनेक भाषा शैलियों तथा गद्य विधाओं को जन्म दिया तथा सहयोगी लेखकों को साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 42, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक का नाम लिखिए। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 43, द्विवेदी युग में गद्य की किन किन रूपों का विकास हुआ। द्विवेदी युग में निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, पत्र साहित्य, आलोचना आदि के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। प्रश्न नंबर 44, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध लेखकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के निबंधकार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, यशोदानंदन अखौरी, चतुर्भुज, श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। प्रश्न नंबर 45, द्विवेदी युग की किसी एक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए, अथवा द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों के नाम लिखिए। पत्रिकाएं दी हुई हैं और हमें संपादक दिए हुए हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन देवकीनंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवनागर और यह उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन, इंदु अंबिका दत्त प्रसाद गुप्त, पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल। प्रश्न नंबर 46, द्विवेदी युग की किसी एक विशेषता का वर्णन कीजिए, अथवा द्विवेदी युग की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है हिंदी भाषा का परिमार्जन, भाषा को व्याकरण परख व शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास एवं विराम चिन्हों का प्रयोग, विभिन्न गद्य शैलियों का विकास, संपादन कला का पुनरुद्धार, राष्ट्रीय चेतना का विकास, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा बनाया गया। ठीक है, अब हम आ गए प्रश्न नंबर 47 पर। आधुनिक युग को गद्य युग क्यों कहा जाता है। आधुनिक युग में गद्य की विभिन्न विधाओं का उद्भव, विकास एवं परिष्कार हुआ, इसलिए आधुनिक युग को गद्य युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली की विशेषता बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 49, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली किस प्रकार की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली युक्त है। प्रश्न नंबर 50 पर आ गए हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली में व्याप्त दोष को बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा अरबी फारसी युक्त खड़ी बोली थी और इनकी भाषा पर अरबी फारसी भाषा का अत्यधिक प्रभाव था, जो इनकी भाषा शैली का मुख्य दोष था। प्रश्न नंबर 51 पर आ गए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में क्या दोष था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ थी और ये दैनिक प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों को हिंदी से दूर रखना चाहते थे, जो उनकी भाषा शैली की विशेषता के साथ दोष भी था। प्रश्न नंबर 52, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की विशेषताएं बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा प्रवाहमयी, मुहावरेदार और सुबोध है तथा भाषा का चुटीलापन मन पर सीधा प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 53, बाबू श्याम सुंदर दास की रचनाएं बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 54, लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लल्लू लाल की भाषा ब्रजभाषा युक्त खड़ी बोली है, जबकि इंशाअल्लाह खां की भाषा ठेठ खड़ी बोली है, जिसमें सजीवता एवं चुलबुलापन का गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 55, चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु युग की रचना चंद्रकांता के रचनाकार देवकीनंदन खत्री हैं। प्रश्न नंबर 56, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध आलोचकों व साहित्य इतिहास लेखकों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध आलोचक व साहित्य इतिहासकार पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास व आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 57, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन गद्य विधाओं में लेखन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। रचनाओं सहित बताइए। ठीक है, इसमें आलोचना और निबंध दिया गया है। आलोचना रस मीमांसा और चिंतामणि, इनका निबंध है कविता क्या है और क्रोध।
अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 58 पर। विधा से क्या तात्पर्य है? साहित्य में भाव या विचारों की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप विधा कहलाते हैं, जैसे निबंध, कहानी, नाटक, कविता आदि। प्रश्न नंबर 59, गद्य विधाओं से आप क्या समझते हैं? छंद मुक्त भाषा शैली में साहित्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना गद्य विधाएं कहलाती हैं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि। ये दोनों प्रश्न नंबर 58 एंड प्रश्न नंबर 59 जो हैं, ये दोनों इनका मतलब सेम ही है, आप कोई भी एक देख सकते हैं, मतलब देख लीजिए, ईजी हैं दोनों ही। अब है प्रश्न नंबर 60, प्रमुख गद्य विधाओं का जन्म कब हुआ? ठीक है, प्रमुख गद्य विधाओं का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु युग में। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, द्विवेदी युग में किन गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ? जीवनी, यात्रा वृतांत, संस्मरण और पत्र साहित्य। प्रश्न नंबर 62, प्रमुख गद्य विधाएं कौन सी हैं? प्रमुख गद्य विधाएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं: निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। हर वीडियो में ना ज़्यादातर हम 20 प्रश्न ही कवर करते हैं, परंतु इस वीडियो में हमने 2 एक्स्ट्रा प्रश्न कवर किए हैं और अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न कवर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको महत्वपूर्ण लगे। तो जय श्री राम, भारत माता की जय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।